इम्प्रूवमेंट। आप देख सकते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट जिसको करना है, इम्प्रूव करना है, वो क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच। क्या है, डायरेक्ट स्पीच। और आपको पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यहाँ सेट दे रखा है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, है ना। यानी इतना हिस्सा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग क्लोज। इसमें जो वर्ब दिया होगा ना, जैसे सेड है, आस्क्ड है, रिप्लाई है, ये सब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस आपने देखी होंगी, बल्कि तीन तरह की होंगी, मैं आप नेक्स्ट सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा। एक तो होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में हो, है ना, और रिपोर्टेड स्पीच उसके बाद। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच शुरू में हो और रिपोर्टिंग वर्ब उसके बाद। यानी जैसे ये है, ये रिपोर्टिंग क्लोज उसके बाद है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। शुरू में सेंटेंस के क्या दे दिया इन्होंने, रिपोर्टेड स्पीच। उसके कुछ पंक्चुएशन रूल्स रहते हैं, उसके कुछ क्या रहते हैं, पंक्चुएशन रूल्स। तो यहाँ हमें वही देख के हमें सेंटेंस के आंसर पर टिक करना है कि आखिर है क्या। तो इसमें जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में होता तो कोमा उसके बाद होता है, यानी यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में जो चीज़ लिखी होगी, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसके अंदर कोमा नहीं जा सकता। क्लियर है ना। और फुल स्टॉप जो होगा फिर वो यहाँ लगेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग क्लोज शुरू में दे रखा है तो जो फुल स्टॉप है वो अंदर जाएगा, और लेकिन कोमा इसके बाहर रहेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा आएगा। लेकिन इस कंडीशन में जो सेंटेंस दे रखा है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले है ना। रिपोर्टेड स्पीच जैसे ही सेंटेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब उसके बाद हो, तो आपको पंक्चुएशन मार्क का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पंक्चुएशन मार्क का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो पंक्चुएशन मार्क, पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आ सकता इस कंडीशन में। देखिए कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, कोमा लगा हुआ है, बस वही आपको देखना है ना, कोमा लगा हुआ है। ठीक। तो फुल स्टॉप तो आएगा ही नहीं। अब कोमे की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, जो कोमा है, यहाँ तो कोमा ही नहीं है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो करना ही है इसमें। कोमे की पोजीशन इन्वर्टेड कोमा के अंदर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। सही। तो किस किस में है, पहले उसको देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसमें बाहर है कोमे के, सॉरी इन्वर्टेड कोमास के कोमा, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ये वाला गया, ये भी गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, ए ऑप्शन। इसमें बस ये और ध्यान रखना है, सैड शी, और ये है शी सैड। तो अगर आपको पता हो तो ये इन्वर्जन का एक फॉर्म है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब दे दिया जाए तो वह इन्वर्टेड फॉर्म कहलाता है, वो इन्वर्जन लग जाता है। उसकी एक शर्त है कि अगर ये सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है ना, अगर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसके पहले वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे हम। सब्जेक्ट यानी उस प्रोनाउन को पहले, उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। यानी अगर सेंटेंस में प्रोनाउन है इन्वर्टेड में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोनाउन पहले वर्ब उसके बाद। ऐसा किस में है, ऐसा किस में है, देखिए ये तो वर्ब पहले है, इसमें तो है नहीं। अब आंसर क्या हुआ फिर, शी सेड, यानी इसका जो आंसर है सी हुआ। आप देख सकते हैं कि जो कोमा है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, जबकि अगर ये हिस्सा पहले होता, ये यहाँ होता, तो फिर कोमा यहाँ पे आ जाता, है ना। आप याद रख सकते हैं, इसका आप पूरी तरह से ध्यान रखें। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट पे आइए। इक्विपमेंट आर द इक्विपमेंट आर फॉल्टी। इसमें इक्विपमेंट को लेके कुछ, वैसे तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन कई बुक्स में गलत आंसर है, इसको लेके भ्रम फैला रखा है ना। इक्विपमेंट हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है, हमेशा। इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब आता है। अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। वो गलती से मैंने प्लूरल बोल दिया है ना। अब देखिए इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है तो एस तो लग नहीं सकता, यानी ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला भी गलत। और इक्विपमेंट क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है ना, क्योंकि आपको ऐसा तो करना ही नहीं है, सिंगुलर ही वर्ब आएगा। तो आंसर क्या हुआ, सी।